नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं परवेज सागर साहब, एडिटर क्राइम आज तक .in। बहुत बहुत स्वागत है परवेज भाई आपका। और खबर है बदायूं में जो 2 बच्चों का कत्ल हुआ और उसमें नए नए खुलासे, सुगबुगाहट, वहां जो चर्चा हो रही है उससे भी होते हुए दिखाई देते हैं या उस ओर इशारा करते हैं। जब से ये जघन्य कांड एक तरीके से हुआ है, 2 मासूम बच्चों का कत्ल, उसके बाद से परवेज भाई जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। उनकी बातों को अगर सुना जाए तो जो पुलिस थ्योरी बताती है, जो सारी चीज़ें, वो कई बार उससे मेल नहीं खाती। जो बाइट्स आ रही हैं उसके हवाले से ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। और उसी कड़ी में आज जो साजिद और जावेद हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनसे हमारे आज तक के जो संवाददाता ने बात की है, वो भी एक अलग तस्वीर पेश करते हैं और उस एंगल से सोचने पर मजबूर भी करते हैं। जांच एजेंसियों को भी सोचना चाहिए। साफ तौर पर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जावेद घर पे मिट्टी डालने का काम कर रहा था, कुछ घर उसका बन रहा था, साजिद अपना जो भी घर में था नहाने धोने का जो भी कर रहा हो काम, और अचानक से एक फ़ोन आता है और उसके बाद वो जाता है और उसके पीछे पीछे सारी चीज़ें होती हैं। फ़ोन किसका आया, इस बात का खुलासा अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, पुलिस इस मामले में जिस तरह से छानबीन कर रही है, मैंने जैसे कि आपसे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके इस बारे में, तो पुलिस इस केस में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है क्योंकि मामला पहले ही संवेदनशील था। फिर पुलिस ने एक ऐसा स्टेप उठाया कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि आरोपी एकदम पकड़ा जाएगा और मारा भी जाएगा तुरंत। तो पुलिस ने मामला संभाल लिया, हालात को काबू कर लिया। लेकिन एक सवाल जस का तस है कि इस हत्याकांड का मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, और मोटिव को तलाश करने के लिए ही पुलिस जो है हर एंगल से, हर पहलू से जांच कर रही है। उसी का हिस्सा है। आपने कहा कि जो वहाँ के लोग हैं अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जो अलग लोगों की बातें हैं वो तो कहानियां होती हैं, और जब तक कहानियां पुलिस के रिकॉर्ड पे ना आ जाए तब तक वो कहानियां और अफवाहें ही होती हैं। जो रिकॉर्ड पे आ गया वो बयान है, ठीक है, या वो स्टेटमेंट माना जाता है जो कोर्ट तक फिर आगे जाएगा। और कई बार तो ये भी होता है कि जो पुलिस के पास बयान आ जाता है वो कोर्ट में जाकर बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये तो एक अलग बयानों की और अफवाहों की और बातों की बात। ठीक है। लेकिन जो सवाल है कि उसके जो घर का बैकग्राउंड है या जो उसका परिवार है, यकीनन उसका परिवार एक बहुत ही करीब तरह का परिवार है, कोई खास इस तरह के लोग नहीं है वो। लेकिन बार बार जो साजिद के बारे में चीजें निकल करके आ रही हैं कि जैसा कि कल एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एसएसपी हैं बदायूं के आलोक प्रियदर्शी, मैं उन्हें जानता भी हूँ, और जिस तरह के वो अफसर हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इस तरह की चीज़ों को बताया कि जो बातें कही जा रही हैं साजिद के बारे में कि वो मानसिक तौर पर उसे कोई इस तरह का चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती थी कि वो बहुत एग्रेशन है उसके अंदर, बहुत गुस्सा है, बात बात पे गुस्सा हो जाना, घर वालों की बातें ना मानना। आपको याद होगा कि जब ये वारदात हुई और उसके तुरंत बाद जो है उसके परिवार का जो रिएक्शन था, उसमें उसके चाचा ने साफ साफ कहा था कि उनके परिवार में साजिद एक ऐसा लड़का था जो किसी की बात ही नहीं सुनता था, हर काम अपनी मर्जी से करना। मतलब कातिल भी तो नहीं होता है ना। हाँ, उसका मतलब कातिल नहीं होता, नहीं वो कर सकते, ये कत्ल भी कर देगा। आवेग या किस गुस्से में आकर के उसने कत्ल किया, एक तो ये सवाल। दूसरा, कॉल किसका था? यही बात संगीता जो है, मरने वाले बच्चों की जो माँ है, या उसके पिता विनोद सिंह है उनके जो बच्चों के, वो भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप सबसे पहले ये बताइए ना कि वो कॉल किसका था। अब तो मोबाइल आपके पास है, सर्विलांस की फैसिलिटी आपके पास है, 2 मिनट में सब निकल जाएगा। वो कॉल किसकी थी जिसे सुनने के बाद अचानक वो घर से निकला? फिर वो विनोद सिंह के घर पहुंचता है, घर वहां दुकान में था तो दुकान में बोला तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे उल्टी आ रही है। जावेद का जो बयान है, मैं थोड़ा सा वो आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद का बयान जो दर्शकों को हम लगातार बता भी रहे हैं अपने, जावेद का कहना यह है, जावेद ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि वो दुकान पे रोज की तरह दुकान पे सुबह 8 से 8:30 के बीच दुकान पे पहुंचे थे वारदात के दिन, यानी मंगलवार के दिन। दोनों भाई बाइक से दुकान पे पहुंचे, सैलून खोला, उन्होंने अपनी दुकान खोली, वो दुकान में मौजूद थे, बैठे थे। अच्छा। दिन में कुछ इस तरह का था कि जो साजिद था वो लगातार जावेद से कह रहा था मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, और शाम को एक मोमेंट ऐसा आया कि साजिद ने अपने भाई से ये कहा कि मुझे खून की उल्टी आ रही है। उसने इस तरह का बताया। ये स्टेटमेंट जावेद ने है, जावेद ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया, मैं उस पर बात कर। हाँ बिल्कुल। तो उसने ये बताया जावेद ने कि उसने कहा खून की उल्टी आ रही है, उसके बाद वो वहां से निकल गया, चला गया कहीं दुकान से निकल के। कुछ देर बाद वो वापस आता है तो उसके पास चाकू था, वही चाकू जिससे उसने वारदात को अंजाम दिया। बकौल जावेद
वो दुकान में ही बैठा था, दुकान में ही मौजूद था, और थोड़ी देर बाद साजिद दुकान पर रुकने के बाद वो चाकू अपने पास ले करके सीधा विनोद सिंह के घर में चला गया। विनोद सिंह के घर में जाना उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि उनका घर में आना जाना था, वो तो गया, आपस में चाय संबंध पिया, थे, हाँ। चाय बनवाई, उसने पैसा पहुंचा भी वहां। नहीं, अभी मैं जावेद का स्टेटमेंट आपको अच्छा, बता रहा ठीक हूँ। अंदर क्या हुआ जावेद को नहीं पता। जावेद का कहना है कि वो विनोद सिंह के घर में गया, मैं दुकान में मौजूद था, मैं दुकान के फिर बाहर खड़ा हो गया जब वो चला गया, और कुछ देर बाद बहुत तेज शोर शराबा, चीख पुकार सुनाई देती है विनोद सिंह के घर से। जावेद का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक। फिर वहां भीड़ इकट्ठा होती है, और जब भीड़ इकट्ठा होती है थोड़ी देर बाद बाहर लेके आती है साजिद को, तो साजिद खून से सना हुआ था, उसके हाथ में चाकू था, भीड़ बढ़ती जा रही थी, शोर बढ़ रहा था। तो जावेद का ये कहना है कि वो अपने भाई को, साजिद को देख के वहां डर गया, इस हाल में देख के, और भीड़ बढ़ती देख के वो वहां से भाग गया। ये जावेद का स्टेटमेंट है। जावेद से जब पुलिस ने बार बार पूछा कि मोटिव क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, तो जावेद का कहना, मुझे यही नहीं मालूम कि उसने अंदर जाके ये सब कर दिया, वो तो मैं खून देखा, भीड़ देखी तो मैं भागा हूं डर के। जावेद का ये स्टेटमेंट अभी तक है। अब पुलिस का ये कहना है, बदायूं पुलिस ये काम कर रही है। बदायूं पुलिस वो काम करेगी जो अक्सर बड़े केसेस जो होते हैं इस तरह के मर्डर के मिस्ट्री बन जाते हैं, जो जिसमें मोटिव क्लियर ना हो रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर दिशा किधर जा रही है, तो ऐसे केसेस में पुलिस अक्सर क्राइम सीन रिक्रिएट करती है। तो यहाँ भी बदायूं डबल मर्डर केस का क्राइम सीन रिक्रिएट किए जाने की तैयारी है। अच्छा, एसएसपी ने ये कह दिया है कि अब इस वारदात का क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगे, यानी कि पूरी वारदात को नाटकीय ढंग से वहां पर फिर से एक बार पुलिस करेगी और उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेगी। इसमें उसके जो माता पिता हैं बच्चों के, यानी कि संगीता और विनोद, वो भी शामिल होंगे, साथ में जावेद, क्योंकि वहां भी है तो जावेद भी होगा, और तमाम उनके जो बयान है, उनकी जो बातचीत है, उसके आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस, और उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेगी कि हत्याकांड कैसे हुआ। उसमें वो बच्चा भी शामिल होगा जो बच गया। अब बात आती है मोटिव की और जावेद से पूछताछ की। जावेद इससे आगे नहीं बता रहा है, भाई इसमें तो पुलिस ने एक अहम और जानकारी दी कि पुलिस ने इससे आगे बढ़ के ये कहा कि अब अगर मामला इतना उलझ ही रहा है तो पुलिस एक काम और करेगी कि पुलिस जावेद का नार्को टेस्ट कराएगी जरूरत पड़ने पर। नार्को टेस्ट आपको पता ही है कि हालात लेकिन कोर्ट में तो उसकी क्या प्रासंगिकता? नहीं, लेकिन पुलिस को फायदा, ठीक है, पुलिस को सपोर्ट। देखिए, नार्को पुलिस में, कोर्ट में नहीं मान्य है, लेकिन नार्को से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आसानी होगी, बहुत उनको आसानी, और एक लाइन क्लियर हो जाती है। कम से कम पुलिस को इस बात का यकीन हो दिशा जाएगा, पता चल जाए किधर चलना है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और अगर पुलिस जान जाती है कि वाकई जावेद को कुछ नहीं पता है और वाकई वो जो उसने स्टेटमेंट दिया वो सच है, तो पुलिस फिर दूसरी दिशा में काम करेगी। अच्छा, इसमें जो जावेद और साजिद के जो माता पिता जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उसे एक फ़ोन कॉल आई और फिर वो उसके बाद सरपट अपना दौड़ा, उस पर रहस्य क्यों है उस फ़ोन कॉल पर? देखिए, बिल्कुल वो जो एक फ़ोन कॉल है, मैंने अभी जिक्र भी किया कि वो फ़ोन कॉल आती है और अचानक साजिद निकल जाता है। उस फ़ोन कॉल को लेके ऐसा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है पुलिस का काम करने का एक तरीका होता है। कुछ चीज़ें होती है पुलिस जिनको सामने रखती है, और कुछ चीज़ें होती है जिनको पुलिस पर्दे के पीछे रखती है। ठीक है। पुलिस के पास आज एडवांस टेक्निक है, सर्विलांस का तरीका है, नंबर ट्रैकिंग तरीके हैं, CDR है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और इवन टावर लोकेशंस भी हैं, पता लग जाता है आदमी कहाँ था, कहाँ नहीं था, किस समय था। तो पुलिस कहीं ना कहीं उसके नंबर को उसके CDR में निकलवा चुकी होगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, जितना मेरा अनुभव है पुलिस के साथ काम करने का, समझने का, तो मुझे लगता है कि पुलिस उस पर काम कर रही होगी। नंबर निकाल लिया गया होगा, और जिसका नंबर होगा हो सकता है उसको उठा भी लिया हो, उससे पूछताछ भी की जा रही हो, अभी डिस्क्लोज ना करना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि जब पुख्ता चीज़ें हाथ में आ जाएंगी, कुछ पुख्ता सबूत हाथ में होगा, कुछ कहने के लिए पुलिस के पास होगा, तो अचानक फिर पुलिस ला करके सामने पेश कर देगी कि भाई ये कहानी है, ये आदमी है वो जिसे कॉल किया गया। ठीक है, एक आखिरी सवाल परवेश भाई, क्या ये केस जितना उलझा हुआ दिखाई देता है, दरअसल इतना उलझा हुआ है नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, क्या ये मानकर चला जाए? बिल्कुल। देखिए, केस तो उलझ गया है। केस कोई भी उलझ जाएगा अगर मोटिव क्लियर नहीं होगा। हत्या के मामलों में अगर मोटिव ही ना पता चले, हाँ, इस केस में भी वही समस्या है कि समझ ही नहीं आ रहा ना। अगर उसकी देखो, कोई रंजिश थी तो रंजिश नहीं, लेना देना नहीं, उधार नहीं, बहुत अच्छे संबंध थे, लोग जो आसपास के सब बताते हैं इस बात को, इवन पुलिस भी जानती है। कितने अच्छे संबंध, बहुत अच्छे कि भाई एक आदमी घर यहाँ पे अगर मन नहीं लग रहा तो सामने जाके बैठ गया विनोद जी के यहाँ, बोलता है कि जाके भाई चाय बना दो, घर मन घबरा रहा है, थोड़ा चाय पी लेंगे,
संगीता चाय बना के लाती है, फिर कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, आप 5 पैसे दे दो। वो पैसे भी दे देती है अपने पति से पूछ के, इतना विश्वास, इतना भरोसा। तो संबंध किस हद तक अच्छे थे। पति संगीता के काफी समय तक बाहर भी रहते थे हाँ, काम और के सिलसिले वो में। हाँ। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठेकेदार है, तो वो कहीं ना कहीं वो उनका टूर भी रहता। तो लेकिन घर में लोग का आना जाना था, सब लोग का अच्छे संबंध अच्छे थे, तो जावेद इस ने भी वजह पुलिस से- स्टेटमेंट में यही कहा है कि विनोद सिंह के परिवार से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, यानी कि जावेद का परिवार, जावेद और सईद के संबंध अच्छे थे। तो इसीलिए यहाँ पर यही है कि मामला तो उलझा हुआ है, तब तक उलझा ही रहेगा जब तक मोटिव क्लियर ना हो जाए, मोटिव क्लियर ना हो जाए और या ये साबित ना हो जाए कि वाकई ही साजिद इस तरह से मानसिक तौर पे बीमार था, लेकिन क्योंकि वो जिंदा नहीं है। जावेद को सब कुछ पता होगा, जावेद के ही एंगल से, क्योंकि जावेद का अपने इकबालिया बयान में तो बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। जिस तरह से जावेद पुलिस के पास पहुंचा, उसने खुद को सरेंडर किया, और सरेंडर करने सरेंडर के तो बाद डर से भी कर दिया होगा कि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए कभी पकड़ बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता बहुत सारी है, चीजें ये डर होती हैं भी मन कहीं ना में। कहीं भी साजिद मारा गया तो एक डर हो सकता है कि मुझे भी ना मार दें, इसलिए उसने ऐसा किया हो कि उसे डर सता रहा होगा एनकाउंटर का। लेकिन उसके सरेंडर करने के बाद अगर उसे डर ही होता तो वो सच बोलता, या सच ही बोल रहा है, अच्छा, या शायद सच बोलेगा अभी आगे। और सच उसे कितना पता है इस पर और भी तो कितना है। सच वो जानता है, जितना कितना सच उसने वो बयान में जानता है। बताया है, बिल्कुल, अगर उसकी बिल्कुल। तस्दीक करेगी पुलिस। बिल्कुल। देखिए, कभी कोई अपराधी या आरोपी पकड़ा जाए, वो कोई बयान देता है तो पुलिस सीधा बयान को मान नहीं लेती है, पुलिस बयान की तस्दीक करती है, यानी कि वेरीफाई करती है स्टेटमेंट को। इसके लेकिन अब statement को verify जावेद कर रही है। कितना सच जानता है, ये भी तो सवाल है ना। बस यही सवाल है कि जावेद का को- जो कि कहा मालूम कि वो कितना है बाहर उसे। ही था, हाँ, उसे और मालूम वाकई कितना है। शुरू में यही स्थिति है कि लोग भी यही कह रहे हैं कि वो बाहर तो भाग गया था। तो सच क्या है वो अभी भी राज पर है अभी- कि मोटिव और सच बिल्कुल, लेकिन समय के साथ इस चीजें राज सामने से आएंगी। पर्दा उठेगा, चीजें सामने आएंगी, मोटिव क्लियर होगा, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई इस तमाम Thank you. जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।